पेशावर की फैक्ट्री में लगने वाली आग कई घंटों बाद भी बेकाबू, पूरी इमारत ही गिर गई। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद के कारखाने में आग भड़की, टिश्यू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री तबाह, करोड़ों का सामान राख। पूरे शहर दिगर अजला के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाक फजाया के फाइटर्स, फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स भी ऑपरेशन में शरीक। 25 गाड़ियां और 100 एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे। 10 रेस्क्यू एहलकारों की हालत नाजुक, गवर्नर केपी का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। इलाके में बिजली और इंटरनेट मुकम्मल बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक आग लगने से जानी नुकसान नहीं हुआ। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेगा, टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश होगी हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। नॉन फाइलर की इस्तिलाह ही ख़त्म कर रहे। अमेरिका में स्टेक होल्डर से मुलाकातें मुस्बत रहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुलाकातें की। सऊदी अरब और दीगर ममालिक के वज़राए ख़जाना से भी मिल चुके। अमरीकी बिजनेस कम्यूनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं। शाबाश साजिद खान, शाबाश नुमान, शाबाश टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर तारीखी फतह, पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। तीसरे दिन ही पिंडी टेस्ट जीत लिया। 19 साल बाद होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। 9 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लिश टीम दूसरे इनिंग्स में 112 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का आसान हदफ मिला। 1 विकेट के नुकसान पर ही पूरा कर लिया क्या। कप्तान शान ने छक्का लगाकर टीम को फतह दिलाई। साजिद खान और नुमान अली ने बैटर्स को टिकने ना दिया। मजमूई तौर पर साजिद खान ने 10 और नुमान ने 9 विकेटें हासिल की। रेहान अहमद साहब, बेन स्टोक्स और जिमी स्मिथ 3-3, जैक रोली 2, बेन डकेट 12, ऑली पॉप ने 1 रन बनाया। जो रूट 33 और हैरी ब्रोक 26 रन बनाकर नुमाया रहे। सेंचुरी मेकर साउथ शकील मैन ऑफ द मैच करार पाए। प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज साजिद खान के पास। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। पाकिस्तान को 2024 में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड और बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर सीरीज में नाकामी हुई। पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में बेहतरी, टीम की 1 दर्जा तरक्की, 8वें से 7वें नंबर पर आ गई। साजिद और नमान से गोरे परेशान, पिंडी में मुल्तान टेस्ट का रिएक्शन प्ले। सुपरहिट स्पिन जोड़ी ने 2 मैचों में 39 विकेटें ली। नुमान ने 20 और साजिद ने 19 खिलाड़ियों को चलता किया। साजिद खान पिंडी स्टेडियम में 10 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर बन गए। टेस्ट की तारीख में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का एक भी गेंद ना कराना रिकॉर्ड बन गया। दोनों स्पिनर्स ने सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी खूब किरदार निभाया। पाकिस्तान की फतह में नुमायां किरदार अदा किया। साजिद खान ने 48 और नुमान अली ने 45 रन बनाए। साजिद खान का धोबी पटका एक्शन भी सबको भा गया। कप्तान शान मसूद ने कहा नुमान और साजिद ने शानदार बॉलिंग की। साजिद खान बोले कमबैक का प्रेशर था, विकेट अच्छी थी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा अगले मैचों में टीम की कारकर्दगी पर भरपूर तवज्जो देंगे। Justice Yahya Afridi do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस याहिया आफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में आलीशान तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत। चीफ जस्टिस ने हलफ बर्दारी के बाद सदर और वज़ीर आज़म के साथ चाय पी। मेहमानों से भी मिले। 3 साबिक चीफ जस्टिस भी तकरीब में आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद, कहा उनका तजुर्बा, दानिशमंदी, कानूनी इल्म कानून की बालादस्ती को मजबूत बनाने में रहनुमाई करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह और जुडिशल कमीशन के भी चेयरमैन बन गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फ्राहम करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान का फिर मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा। वास्ते किया अपोजिशन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मौजूदा असम्बली नाजायज है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। खुशाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चोर दरवाजे बंद हो गए। 2017 में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है पाकिस्तान को अब चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। PTI रुकने कौमी असम्बली हुसैन कुरैशी बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुस्ताफ़ी हो गए। इस सिलसिले में खबरें सामने आ गई, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। PTI की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई। PTI की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार गए। फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त के बाद बैरिस्टर गौहर का जवाबी ट्वीट। PTI रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी बतौर डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर मुस्ताफ़ी। जैन कुरैशी ने शोकॉज नोटिस मिलने पर ओहदे से इस्तीफा दिया। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट टेस्ट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। MD कैट मुबैना बाज़ाब्तियों के केस में मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोई खेल ना खेला जाए, हम बच्चों के सर पर तलवार लटकने नहीं दे सकते। मैकेनिज्म कंप्रोमाइज हुआ है, दोबारा टेस्ट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लकी मरवत में शहीद पाक फौज के कैडेट आरिफुल्लाह आबाई इलाका में स्पुर्दे खाक। कैडेट आरिफुल्लाह को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ स्पुर्दे खाक किया गया है। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मुज़ाहमत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर इसराइली जाहरियत पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन इस्तेकाम के लिए खतरा हैं। ये कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी के असूल और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अमन के हसूल में ईरान और दीगर हमसाया मुल्क के साथ खड़ा है। तमाम अफ्रीकैन मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। सऊदी अरब के ईरान पर इसराइली हमले की मुज़म्मत। कहा, ईरान पर हमला मुल्क की खुद मुख्तारी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अफ्रीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, मलेशिया की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मुज़म्मत। अमेरिका ने इसराइली हमलों से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमलों में अमेरिका का हिस्सा नहीं ले रहा। जनरल नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में कब्जा किया। 77 साल से भारत इस तस्वाब राय से गुरेज कर रहा। हक़ खुद इरादियत दबाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से भारत की रूगर्दानी। मोदी सरकार इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही। मकबूजा कश्मीर में आवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का मुतालबा। कहा,
इंडिया को मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत को रोका जाए, मकबूजा कश्मीर का ख़ुसूसी स्टेटस ख़त्म किया गया, कश्मीरी बहादुरी से जुल्म के खिलाफ डटे हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा, मकबूजा कश्मीर में काले कानून नाफिज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर आज़ाद की। सब्सक्राइब एक छुट्टी, शायर SHO के अमले को बम्पर ऑफर, आला हुकाम ने SHO को शायरी के लिए घर भेज दिया, नौकरी से मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के बाद भी नाजुक मिजाज SHO नाबाज आए, मुअत्तली की कोई परवाह न की, अपनी ऑडियो वायरल करने वाले का शुक्रिया अदा किया। कंदकोट के SHO ने YouTube चैनल बनाकर थाने के अमले को कहा, चैनल सब्सक्राइब करें और छुट्टी ले लें।